टेक्नोलॉजी और एनसीईआरटी दिल्ली से जुड़े हैं। मैं महोदय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने जनपद की तरफ से, माध्यमिक शिक्षा की तरफ से, और सभी अपने साथी जो इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़े हैं उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं श्रीमान कि हमारे यहाँ टीचर्स में ये डिजिटल जो टीचिंग है इसको लेकर बहुत उत्साह है, बहुत नए-नए अभिनव प्रयोग वो लोग कर रहे हैं, और आप जैसे मनीषी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम लोगों को और इसमें मोटिवेशन मिलेगा निश्चित रूप से। हमारे एक्सपीरियंसेस इनफैक्ट जो हमारा कोरोना काल में जो हमारे सामने तकलीफें आई और हमारे सामने एक चैलेंज था कि कैसे हम इतनी वास्ट जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स की उन तक हम कैसे पहुँचे, कैसे उन तक हम स्टडी मटेरियल को पहुँचाएँ, कैसे उनको इस तरीके से मटेरियल सर्व करें कि वो उनकी समझ में भी आए और वो इंटरेस्टिंग भी हो। तो हमने अपने स्तर से, उस समय हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी इस तरह की, तो हम लोगों ने अपने स्तर से जो प्रयास थे वो किए, और एक तरीके से कारवां सा शुरू हो गया, और बहुत सारे वीडियोज़ हम लोगों ने क्रिएट किए। तो डिजिटल जो टीचिंग है या टीचर की जो ट्रेनिंग है, इसमें विशेष तौर से डिजिटल के बारे में हम लोग 2 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। 1 कि हम कहीं किसी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर किसी सर्च इंजन में कोई सामग्री पड़ी है तो उसको डाउनलोड करके प्रेज़ेंट कर दें। दूसरा ये है कि हम लोग ये प्रयास करें कि क्रिएट करें, चीज़ों को क्रिएट करें। जो हम डिजिटल मटेरियल नए-नए बनाएँ और उनको नए तरीके से प्रेज़ेंटेशन लोगों के सामने करें। तो हम लोगों ने ये प्रयास किए कि हमने जो मटेरियल ऑलरेडी विभिन्न पोर्टल्स पर है, विभिन्न जो हमारे ऐप्स हैं, उन पर है, जैसे दीक्षा है, निष्ठा है, और हमारी जो यूपीएमएसपी की वेबसाइट है, उस पर भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल हमारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। उन लोगों को भी हमने डाउनलोड करके उनको ये उपलब्ध कराए। साथ ही कोरोना पीरियड में हम लोगों ने लगभग 450 वीडियोज़ डिफरेंट सब्जेक्ट्स में तैयार कराए। हमने एक स्टूडियो ही क्रिएट कर दिया था एक कॉलेज के अंदर, जी। और जैसा भी हमें उस समय समझ में आया, जो हमारे से हो सकता था वो किया। लेकिन हमें ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा है, ये कोरोना काल का सर्वोत्तम उपयोग था हमारे लिए कि हमने उसको एक आपदा के समय में अपने स्टूडेंट तक पहुँच बनाने के लिए हमने वेबसाइट भी क्रिएट की। उन वेबसाइट के माध्यम से भी हमने उन वीडियोज़ को आगे बढ़ाया, और हमें इस मामले में हमारी उस समय डीएम थी यहाँ की सेल्वा कुमारी जी, तो उनका बड़ा सहयोग मिला। उन्होंने हमारे जो वीडियोज़ थे उनको बहुत उपयोगी पाया, और उन वीडियोज़ को उन्होंने यहाँ लोकल जो टेलीविज़न चैनल हैं, उनके माध्यम से कई गाँवों तक हमारी पहुँच हुई। उन्होंने जो पंचायत घर होते हैं गाँवों में, हेलो। उस जगह वो हेलो भूषण जी। एक तरीके से जो हेलो। हमारा अरे नेटवर्क शर्ट है पहन, वो काम आप शर्ट करता है, पहन तो लो। वहाँ पर शर्ट भी आप उन्होंने कुछ बढ़िया छोटे-छोटे जा रहा है, कमरों शर्ट में पहन लो। उन बच्चों को बुलाकर वहाँ पर भी इस स्टडी मटेरियल को उन तक पहुँचाया। तो ये हमारे प्रयास रहे हैं महोदय। तो हम अब आपके एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करेंगे और सुनेंगे आपसे, और हम लोग दिशा भी प्राप्त करेंगे, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपका इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो मैं आप सबकी तरफ से पुनः आपका बहुत-बहुत सम्मान करते हुए आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में, और आपसे अनुरोध करूँगा कि हमारे जो टीचर्स हैं आज इस ट्रेनिंग में जुड़े हुए, उनको अपने मार्गदर्शन से आप जी लाभान्वित सर। करेंगे महोदय। थैंक यू सर। जी। सर आपकी आज्ञा है तो सर आज पहले अपना जो आज आपके आदेश अनुसार हमने कार्यक्रम बनाया है उसको थोड़ा सा सर बता दें सर के सामने भी कि क्या हमारा आगे प्रोसेस रहेगा सर उसके बाद। श्योर, जी। श्योर, श्योर, श्योर विकास जी, बताएँ, जी थैंक बताएँ, यू सर, बताएँ। थैंक यू सर। ओके। अवनीश, क्या मैं और विजिबल हूँ अवनीश? जी जी सर। बोलो सर। जी सर। सर सभी का अभिवादन। सर एक ज़िला मुजफ्फरनगर मंडल सहारनपुर में एक प्रयास है सर कि एक माध्यमिक शिक्षा में जो शिक्षकों की ट्रेनिंग बहुत कम हो पाती है,
और मुझे तो अवसर मिला प्रोफेसर अमरेंद्र बेहरा सर के संपर्क में 2-3 बार ट्रेनिंग लेने का, पर अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाता है। इस डिजिटल शिक्षा के एक विद्यालय में कम से कम एक डिजिटल शिक्षक की पहल के अंतर्गत हम एक प्रोग्राम सेट किया है और उसमें डिजिटल शिक्षा ट्रेनिंग कार्यक्रम, इसका उद्देश्य हमारा है माध्यमिक विद्यालयों के अधिक से अधिक शिक्षकों शिक्षिकाओं को शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको मोटिवेट करना। और जैसा कि हमारे डीएस सर ने पिछले 2 वर्षों में बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में कार्य किया है, और क्योंकि बेहरा सर इसमें आईसीटी के यूज के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं और उन्होंने ही पूरे देश को एक तरह से दिशा दी है। जिस प्रकार हमारे डीएस सर ने जिले को दिशा दी है, बेहरा सर ने पूरे देश को दिशा दी है। और क्षेत्रीय भाषा में विभिन्न विषयों के ई कंटेंट डेवलप कराना और उन ई कंटेंट्स की प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना हमारे इस ट्रेनिंग शेड्यूल का पूरा उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य मुख्य है कि जो विभिन्न ऐप हैं, वेबसाइट्स हैं, जो कि उन शिक्षक शिक्षिकाओं तक पहुंचाना जिससे उनका शिक्षण सरल हो सके, सहज हो सके। शिक्षक में उन निःशुल्क विभिन्न ऐप, वेबसाइट्स आदि के प्रति झिझक समाप्त हो सके और वो राष्ट्र हित में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकें। केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर शिक्षकों के लिए जो विभिन्न प्रकार की पुरस्कार प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, उन सब में हमारा जिला अग्रणी रहे, हमारा मंडल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग करे, यह हमारा उद्देश्य है। जो हमारी कार्य योजना है, जो डीएस सर और जेटी सर के आदेशानुसार बनाई गई है, कि हमने इसमें पूरे ज़िले से, ज़िला मुजफ्फरनगर से सभी टीचर्स से, बेसिकली गवर्नमेंट टीचर्स और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के जो टीचर्स हैं, उनसे हमने एक आवेदन मांगे थे कि भाई डिजिटल शिक्षक ट्रेनिंग में कौन कौन प्रतिभाग करना चाहते हैं। स्वेच्छा से बिना किसी प्रेशर के 285 से ज़्यादा हमारे पास आवेदन आए। उनमें से हमने 50-50 टीचर्स के ग्रुप बनाए और उन 50-50 ग्रुप को हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सप्ताह में 3 दिन हम 1 घंटा रात्रि 9 से 10 उनको ट्रेनिंग शेड्यूल रखा गया है। इस ट्रेनिंग शेड्यूल में बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क को वरीयता दी गई है कि जैसे जो भी कार्यक्रम होगा उसमें प्रैक्टिकल वर्क के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और बेसिकली गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड टीचर्स को ही वरीयता दी जाएगी। जैसे छोटी छोटी बातें, जैसे जो बड़ी ट्रेनिंग होती हैं, जो किसी एक्सपर्ट अगर हम द्वारा दी जाती हैं, तो उनमें वो लोग पिछड़ जाते हैं जो शिक्षक बिल्कुल लैपटॉप को ऑन ऑफ करना भी नहीं जानते हैं। जैसे मेल से हम शुरू करेंगे, मेल, गूगल ड्राइव, प्रेजेंटेशन बनाना, उसमें भी हमें एक तरीके से गूगल क्लासरूम का प्रयोग करना, गूगल फॉर्म का यूज करना, और असेसमेंट है, यूट्यूब चैनल बनाना, उस पर एडिट करना, वीडियो एडिट करना, पॉडकास्ट की हम बात करेंगे, असेसमेंट टूल्स की हम बात करेंगे, और जो आने वाला समय होगा डिजिटल लेसन प्लान का या ब्लेंडेड टीचिंग का, स्क्रैच, स्वम, जो मूक्स प्लेटफॉर्म है, जिनके जनक एक तरीके से खुद आज हमारे साथ हैं बेहरा सर, जो कि स्वम पर उनके बहुत ज़्यादा कोर्स हैं और उनका जो कैरियर है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। मेरे ख्याल से पूरे दिन भी अगर चर्चा की जाए तो शायद कम पड़े। उनसे हम विषयों पर चर्चा करेंगे। इसमें हमारा जो टाइम टेबल हमने रखा है विशेष रूप से संडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, और 9 से 10 रात को हमारा शेड्यूल होगा सर। और इनके अलावा 9 o'clock हम शुरू करेंगे और 10 o'clock हम ऑफ करेंगे। अब सर इसमें प्रतिदिन की चर्चा को हम रिकॉर्ड हमारे द्वारा किया जाएगा और उन वीडियो को, महत्वपूर्ण लिंक को ग्रुप में साझा करेंगे। 1 माह की ट्रेनिंग में 15 कम से कम सेशन होंगे और उसमें जितने भी 90% उपस्थित होने पर और सभी असेसमेंट पूर्ण करने वाले शिक्षक को कोर्स समाप्ति के उपरांत डीएस सर के द्वारा एक प्रमाण पत्र, एक कार्यक्रम आयोजित कर किया जाएगा। ये सर हमारी रूपरेखा है। आज हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर अमरेंद्र पी बेहरा सर, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी सभी को देना चाहता हूँ। वैसे हमारी चर्चा हर बार जितनी मीटिंग होती है उनके बारे में चर्चा ना हो ऐसा संभव नहीं हो पाता। सर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं CIET में NCERT। डॉक्टर बेहरा सर ने एक लेक्चरर से शुरुआत अपने जीवन में की थी और लेक्चरर के बाद वो NCERT में लेक्चरर हुए और NCERT के बाद डॉक्टर बेहरा सर वर्कड एज ए हेड ऑफ ICT एंड ट्रेनिंग डिवीजन ऑफ CIET NCERT इन 2012. Dr. Behra sir is currently working as a joint director at CIET of NCERT 2017. अगर प्रोफेसर सर के जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो तो इतने ज़्यादा हैं, जैसा कि मैंने बताया कि पूरा दिन भी शायद कम पड़े। बहुत शॉर्ट में अगर बताऊं तो मुख्य कार्य है डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल ब्रॉडकास्ट। एक उमंग कार्यक्रम सर का बहुत फेमस हुआ जो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से हुआ, और डेवलपमेंट ऑफ मीडिया मटेरियल्स, और 200 से ज़्यादा रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम्स सर के हैं। और मेन कार्य है यूज ऑफ ICT इन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ICT करिकुलम फॉर स्कूल्स।
और केवल देश तक सर सीमित नहीं है, मेरे ख्याल से 11 से ज़्यादा देशों में जो उनके कार्यक्रम हैं उनमें सर का सहयोग रहता है। सर रिसोर्स पर्सन भी एक तरीके से पैदा करते हैं। सर के सानिध्य में मुझे भी 15 दिन का एक अवसर प्राप्त हुआ SRG ट्रेनिंग का, और 7 दिन का अवसर लखनऊ में प्राप्त हुआ था जो संदर्भदाता ट्रेनिंग सर से प्राप्त की थी। और शायद उस ट्रेनिंग से पहले खुद को भी लैपटॉप ऑफ ऑन करना नहीं आता था, वो सर की ही देन है। डेवलपमेंट एंड लॉन्चिंग ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज मूक्स ऑफ स्वम पर जाएंगे, अगर मूक्स प्लेटफॉर्म पर स्वम पर जितने भी कोर्स हैं उसमें मैक्सिमम कोर्स सर के द्वारा बनाए गए हैं। टेलीकास्ट ऑफ एजुकेशनल टीवी रेडियो प्रोग्राम्स ऑन ज्ञान दर्शन, ज्ञान वाणी 24/7 DTH टीवी चैनल, स्वम प्रभा, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इन सब पर सर का प्रसारण है। और डॉक्टर बेहरा सर हैज़ बीन एक्टिवली एसोसिएटेड with providing digital education support during COVID-19 पैंडेमिक सिचुएशन। जैसा कि पूरे ज़िले में हमारे DIS सर अग्रणी रहे हैं, और पिछले 2 वर्षों में जीवन मरण के प्रश्न के बाद भी, इतना बीमार रहने के बावजूद भी सर ने कभी कोविड में नहीं छोड़ा। ऐसे डॉक्टर बेहरा सर ने भी कोविड-19 जो सिचुएशन आई उसमें बहुत स्पेशल कार्यक्रम चलाए, प्रोग्राम चलाए और जागरूक करने का प्रयास किया। और एक गर्व की बात है कि प्रोफेसर बेहरा सर हैज़ रिसीव्ड एन अवार्ड from the Honorable President of India for promoting ICT in education, especially online digital learning। ऐसे हमारे बेहरा सर। और सर थैंक यू सर, पुनः बहुत बहुत आभार सर। और अब मैं प्रोफेसर सर को आमंत्रित करता हूं कि आज हमें मार्गदर्शन देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? जी सर, सिर्फ प्रॉपर आ रही सर। सभी को नमस्कार और हमारे ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले कि आपके जिला के सभी अधिकारियों को साधुवाद कि आपने जो है डिजिटल टीचर ट्रेनिंग का जो है शुभारंभ किया है, जो 1 महीने के कार्यक्रम होंगे और टीचर्स अलग अलग टूल्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में जो है रूबरू होंगे। उसका शिक्षण प्रशिक्षण प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसको इस्तेमाल करेंगे। और हमारे तरफ से इन सभी पहलुओं के लिए जिला स्तर के सभी अधिकारी और डॉक्टर विकास जो इसको संयोजन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेस्ट विशेस आप सभी को कि 1 महीने का कार्यक्रम जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज हो। और इसके लिए कोई रिसोर्स सपोर्ट जो भी चाहिए होगा CIT के तरफ से हम पूरा मुहैया कराएंगे। और अलग अलग टूल्स के ऊपर अगर चर्चाएं की बात होगी तो जरूर बताएं, ताकि CIT के जो अलग अलग एक्सपर्ट हैं तो वो जो है मदद करेंगे। और आपने ऑलरेडी बता चुके हैं, लगभग CIT 15 वेबसाइट, 10 मोबाइल ऐप और 12 टीवी चैनल चलाते हैं। 404 रेडियो स्टेशन पर प्रधानमंत्री जी के ई-विद्या कार्यक्रम के तहत जो है हम एजुकेशनल कंटेंट को टेलीकास्ट करते हैं। तो इसीलिए कि ये बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में भी इस्तेमाल होता है। और कोविड पैंडेमिक के समय उत्तर प्रदेश के टीचरों के द्वारा जो ई कंटेंट बनाई गई थी, हम उसको प्रधानमंत्री जी के ई-विद्या चैनल पर भी प्रसारित किए थे। तो जो कि अलग अलग प्रांतों से टीचर्स ने बनाए थे और अलग अलग करिकुलम सब्जेक्ट बेसिस पे। और खासकर जो है इस प्रशिक्षण के दौरान इतना ध्यान रखने की जरूरत है, कंटेंट, पेडागोजी और टेक्नोलॉजी, ये तीनों का इंटीग्रेशन कैसे हो, समेकित रूप से कैसे हम विषय वस्तु को बच्चों के सामने रखें, उस पे ऊपर फोकस रहे। पीस मिल में ना हम देखें, टूटे मतलब अलग अलग तरीके से ना देखें। और बहुत सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल है, जैसे फिजिक्स के लिए फेट सिमुलेशन है, मैथमेटिक्स के लिए ज्योमेट्री अलजेब्रा के लिए जियोजेब्रा है, और ज्योग्राफी के लिए भी काफी सारे टूल्स है जैसे स्टेलरियम है, और केमिस्ट्री के लिए एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो है कैल्शियम है। तो ऐसे कंसेप्ट मैपिंग टूल भी बहुत सारे हैं, जो कि माइंड मैप, फ्री माइंड, bubble.us, तो ये सारे टूल्स हैं। तो इनको अलग अलग विषय के जो टूल्स हैं वो भी थोड़ा रूबरू कराए जाए तो काफी अच्छा होगा। और निष्ठा ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों ने जो मॉड्यूल किया होगा तो उसकी ब्रशअप की जरूरत है। उनमें जो जो टूल्स की बात की गई है उसकी बात विस्तार से भी करने की जरूरत है।
और खासकर डिजिटल टीचर को एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे दीक्षा है, ई पाठशाला है, और जो है निष्ठा है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी सीखें। तो सीआईटी की तरफ से जो भी सपोर्ट जरूरत होगा वी विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड। और पुनः मैं विकास जी को और पूरे जिला के अधिकारी जो हैं उनको साधुवाद देता हूं, और हमारे तरफ से शुभकामनाएं, और जो भी सपोर्ट चाहिए होगा एनसीईआरटी से तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो बेझिझक आप बताइए। मैं कहीं थोड़ा बाहर हूँ जी तो इसीलिए डिस्टरबेंस आ रहा होगा मार्केट का, तो माफी चाहता हूँ। नहीं तो सर, सर हमारे ज्वाइंट बहुत बहुत डायरेक्टर, हमारे धन्यवाद ज्वाइंट सर। डायरेक्टर सर भी जुड़े हैं सर। रेस्पेक्टेड हाँ, आरपी शर्मा सर, सर सारपुर मंडल सर जुड़े हैं सर। सर उनका हाँ, शर्मा अभिवादन जी करता को हूँ और सर। गजेंद्र गजेंद्र कुमार जी को, शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जुड़े होने की और हमें ये मौका देने की कि जिला के सभी जो शिक्षक शिक्षक प्रशिक्षक वो एक साथ हैं और डिजिटल टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं 1 महीने के दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी और गजेंद्र। थैंक यू। नमस्कार सर। थैंक यू सर। नमस्कार। सर, प्रणाम सभी लोग। सर रेस्पेक्टेड जेडी सर को सर, सर डिया सर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि जेडी सर को स्वागत करें सर, और उनको थोड़ा आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए सर। थैंक यू विकास जी। मैं अपने मंडल के सम्मानित संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय श्री आरपी शर्मा सर का इस वर्चुअल मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम तय किया है डिजिटल टीचर ट्रेनिंग का 1 माह का। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे टूल्स पर हम विचार करेंगे, जैसा कि अभी डॉक्टर अमरेंद्र सर बता रहे थे। तो महोदय मैं आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सभी की तरफ से जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे टीचर्स और हमारे होस्ट डॉक्टर विकास जी, सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं महोदय। डॉक्टर विकास। हाँ, जेडी सर को आमंत्रित करता हूँ सर, आशीर्वचन देने की कृपा करें सर हम सभी को। आदरणीय सर। हाँ, धन्यवाद दयाल साहब। हमारे बीच में रेस्पेक्टेड डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ही लर्नेड पर्सनैलिटी हैं। मैंने तो जब हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर विकास जी उनके बारे में बता रहे थे और इतने सारे उनके डेजिग्नेशंस बताए हैं जो उन्होंने अचीव किए हैं, नॉट ओनली इंडिया बल्कि अब्रोड में भी, और इतने सारे उनके कंसेप्ट्स हैं, और डिजिटल इंडिया में जो डिजिटलाइजेशन किया गया है वो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब का बहुत हाई लेवल का है। और ऐसे हमारे बीच में जो रेस्पेक्टेड पर्सन्स हैं जो कि अपने आप में सीआईटी के बहुत बड़े रिसोर्स पर्सन हैं, उनके पास से जो डॉक्टर विकास जी ले पाएंगे, मैं समझता हूं कि हमारे जो टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल साहिबान जो इसमें जुड़े हुए हैं गूगल मीट में, और जो डिजिटल टीचर ट्रेनिंग जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं, निश्चित रूप से आपके मुजफ्फरनगर ही नहीं, हम चाहेंगे कि हमारे डिवीजन के अन्य डिस्ट्रिक्ट्स को भी आप जोड़ लें। और इस बारे में कोई लिंक हो तो मैं शेयर कर लूंगा कुछ जो और लोग हैं जो इसमें जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि हर आदमी की नीड है, प्रेजेंट नीड है ये कि हम लोग डिजिटल हों। हर एक को चाहिए कि वो यूट्यूब बनाना सीखे, हर एक को चाहिए कि वो ऑनलाइन हो, कैसे अपने वीडियोस बनाएं, कैसे उनको शेयर करें। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कॉलेज में विजिट करते हैं तो प्रिंसिपल साहब से हम यही पूछते हैं कि भाई अपने डाटा देख करके बताइए खोल करके कंप्यूटर में, तो वो सीधे सीधे कुछ नहीं कर सकते, सिंपली कॉल करते हैं, दाएं बाएं झांकने लगते हैं और कहते हैं कि समवन हैज टू कम फॉर हेल्प, और किसी को बुलाते हैं, भैया जल्दी से आ जाओ, जरा देखो साहब क्या मांग रहे हैं, देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो हमारी कमी है। ये निश्चित रूप से अगर आप 1 महीने की ट्रेनिंग होगी तो हमारे सारे टीचर्स, हमारे सारे प्रिंसिपल साहिबान निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। और कुछ टेस्ट जो आपके सेशंस हैं उनका डिटेल्स आप शेयर कर दीजिए, तो जब कभी मौका मिलेगा हम भी आपके साथ शेयर करेंगे, उनको जुड़ जाएंगे। जो चीज़ें हमें भी नहीं आती तो हमें भी सीखने का एक मौका मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो आपका डिटेल प्रोग्राम्स होगा डेट वाइज, वो एक ग्रुप में आप जिसमें हो उसमें शेयर कर दीजिए, मुझे भी शेयर कर दीजिए। तो जिस दिन मुझे लगेगा कि हमें भी जरूरी है ये प्रोग्राम देखना, तो मैं भी निश्चित रूप से आपके उस ग्रुप के साथ जुड़ूंगा।
और जो चीज़ आप शेयर करेंगे, जो लर्नड पर्सनैलिटी आपके साथ में रहेंगी, उससे निश्चित रूप से हम बेनिफिटेड होंगे। और आपके द्वारा ये अनूठा प्रयास है, और हमारे डियास साहब तो इसी बात के लिए जाने जाते हैं, जी सर। जिन्होंने कि अपना प्रयास करके मुजफ्फरनगर में उस पीरियड में भी हमारी अपनी जो डिवीजन का नाम रोशन किया था, वो आप ही की वजह से हुआ था। निश्चित रूप से उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था कि आपने इतने सारे वीडियोस तैयार किए थे, जो कि सारे के सारे सेलेक्ट होकर के आए भी थे। तो निश्चित रूप से जो आपका ये प्रोग्राम है बहुत बेनिफिशियरी होगा हमारे लिए, सारे टीचर्स के लिए। और निश्चित रूप से मुझे आशा है कि सारे के सारे हमारे प्रिंसिपल साहिबान या टीचर्स जो इससे जुड़े हैं, वो आफ्टर 1 मंथ जो कोर्स आपका होगा, उसके बाद वो डिजिटल बन जाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैं शुरू से जुड़ गया था तो मैंने सभी को सुना, व्यास साहब को भी सुना था, प्रोफेसर साहब को भी सुना था, विकास जी को भी सुना था, और प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मेरी निश्चित रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए कि आपका ये जो प्रोग्राम है, आपका 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये ऐसे ही अच्छे तरीके से चले और मुझे भी जुड़ने का मौका मिले। तो आप मुझे कृपा करके 1 महीने का पूरा प्रोग्राम शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर इसमें आपको सर बताना चाहता हूँ सर कि हमने इसमें 50-50 शिक्षक के ग्रुप बनाए हैं, और जो जितने भी ग्रुप बनेंगे सर, चाहे उसमें 3-4 क्लासेज अलग अलग तरीके से चर्चा होगी, तो उन 50-50 को ग्रुप बढ़ाते चले जाएंगे सर। और उद्देश्य होगा सर कि हर कॉलेज में कम से कम 1 या 2 टीचर्स को आगे के लिए तैयार किया जा सके। थैंक यू सर। ठीक है, सबको जोड़ लीजिएगा। जो नहीं जुड़ रहे हो तो उनको हमें बता दीजिए, हम जुड़वा लेंगे आपको। नहीं सर, ये स्वेच्छा का सर कार्यक्रम रखा गया है सर, और वैसे सर स्वेच्छा से ही सर सभी अध्यापक तैयार है सर। नहीं हो तो वैसे भी कम से कम हर प्रिंसिपल को इतना आना चाहिए कि वो किसी टीचर का डिपेंडेंट ना रहे। ये ना रहे कि साहब भाई अगर कोई आया, जरा देखना हमारे मोबाइल में क्या है भाई, जरा देख के बताना यार। ये देखो हो गया, कंप्यूटर पे बैठा है तो उन्हें पता ही नहीं है कि माउस पकड़ना कैसे है, लेफ्ट वाला क्लिक करना है, राइट वाला क्लिक करना है, आएगा कहाँ से, कुछ भी देखना है। बस जाके खड़े हो गए, बोले भाई विकास आओ जरा, उनके कोई आप ही दिखा दो, अरे वो प्रिंसिपल साहब से पूछ लो। जी तो ये नहीं, ये होना चाहिए कि नहीं हमें आता है। जी सर। आप स्वयं दिखाते हैं कि आप जब हम आपके कॉलेज गए तो आपने स्वयं दिखाया और स्वयं ऑपरेट करके भी दिखा दिया, तो वो बात भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे जो शिक्षक और प्रिंसिपल साहिबान है, उनकी इससे बेनिफिटेड होंगे, और बेनिफिट होकर के वो अपने आप को खुद लीड करेंगे। जब वो खुद लीड करेंगे तो निश्चित रूप से नीचे के लोग भी उनको बेनिफिट होंगे। जी थैंक यू सर। सर बहुत अच्छी बात है सर। सर थैंक यू सर। सर जैसे कि आज से जो हम शुरू करेंगे सर नेक्स्ट से, वो जीमेल से हम शुरू करेंगे। आपकी अनुमति हो तो सर मैं आज थोड़ा सा 5 मिनट का एक प्रेजेंटेशन जीमेल पर देना चाहता हूँ सर, जो हम नेक्स्ट सेशन से शुरू करने वाले हैं सर। थैंक यू। जी सर। सर जैसे कि जो पहले होता था कि ईमेल से हम शुरू करेंगे सर, क्योंकि कोई भी ऐप है या कोई भी जो हम वेबसाइट पर जाएंगे या किसी भी ऐप पर, सबसे पहले हमें अपनी ईमेल बनानी होती है। अगर हमारी ईमेल बनी हुई है तो उसी के बाद हम उस ऐप पर जा पाएंगे। जैसे कि हम कोई स्मार्टफोन भी लेते हैं तो सबसे पहले वो भी मेल मांगता है, और मेल का फुल फॉर्म होगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर कोई कहेगा भाई मेल क्या है, तो मेल तो हुआ इलेक्ट्रॉनिक मेल की शॉर्ट फॉर्म है ईमेल। ईमेल क्या है? व्हाट इज ईमेल? ईमेल ए लेटर दैट इज सेंट इलेक्ट्रॉनिकली इज कॉल्ड एन ईमेल। किसी भी लेटर को या न्यूमेरिकल को किसी को हम सेंड करते हैं, और वो सेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, उसे हम ईमेल बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। जैसे अगर हम पहले ज़माने की बात करें तो हम सभी को याद है कि हम पहले लेटर्स लिखते थे, फिर वो पोस्ट ऑफिस जाना, डाक खाने जाना, और वो पोस्ट ऑफिस के बाद वो डिपार्टमेंट जाएगा, फिर डिपार्टमेंट के बाद वापस जाता है, ये सब होगा। जबकि बट यू ऑलवेज हैव कॉस्ट ऑफ सेंडिंग द लेटर, हमें उस लेटर को भेजने की कीमत भी देनी पड़ती थी, हमारा समय भी वेस्ट होता है, और साथ ही साथ एक डर रहता था, एक फियर रहता था कि कहीं लेटर खो ना जाए। परंतु आज क्या है,
ये तो पुराना हमारा प्रोसेस हुआ। आज हम टिकट का खर्चा बचा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस जाने का समय बचा सकते हैं, और पत्र खोने का डर भी हम हमेशा के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं कहीं भी कि पूरे वर्ल्ड में, और उसको जाने में कोई समय नहीं लगता है। फ्यू सेकंड में इधर से उधर पूरी वीडियो चली जाती हैं, एक पूरा का पूरा मैसेज चला जाता है। इस वजह से आज की डेट में मेल बहुत ज़रूरी हो गई है। नॉर्मली इट्स फ्री टू सेंड एंड रिसीव एन ईमेल। वाई ईमेल इज़ नीडेड? ईमेल आज हर जगह ज़रूरत है, चाहे हम फैमिली के लिए ऑफिशियल भी यूज़ ना करें तो फैमिली मैटर से फ्रेंड्स को मोबाइल के द्वारा, बैंक में, अब बैंक में हमने कोई ट्रेन टिकट ही कराया किसी के द्वारा तो भी मेल पर आ जाता है, हमें कोई पेपर की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार हम ईमेल की बात करेंगे। और ईमेल में जो होगा, ईमेल जो फ्री सर्विस है, दे आर लॉट ऑफ फ्री ईमेल सर्विसेज। एक ईमेल नहीं है, जीमेल एक प्लेटफॉर्म है, याहू है, हॉटमेल हो गया, आउटलुक हो गया, ये डिफरेंट मेल के सर्विस हैं। और ईमेल एड्रेस में क्या होता है, एक ईमेल एड्रेस में मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आप कोई मेल देखेंगे कि abc@xyz.com, जो abc फर्स्ट है वो abc यूज़र नेम होता है। जैसे अगर मैं अपने नाम की कोई मेल बनाना चाहूँगा तो अपने नाम की मेल बनाऊँगा तो उसमें यूज़र नेम मुझे डालना होगा। अगर उस नाम की कोई मेल पहले से ऑलरेडी बनी बनाई होती है तो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके हम नई मेल क्रिएट करते हैं। एक इसमें सिंबल होता है ऐट, इसे ए जो बना हुआ है इसे ऐट बोलते हैं, ऐट सिंबल बोलते हैं हम। और XYZ ये डोमेन है जिस पर वो मतलब एक जैसे जीमेल है तो XYZ की जगह gmail.com आएगा, याहू आएगा या हॉटमेल आएगा, वो ये है। और .com एक डोमेन नेम है। इसी प्रकार कैसे हम ये मेल क्रिएट करते हैं इससे हम शुरुआत करेंगे। और ये नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि आज एक घटन हमारा हुआ, शुभारंभ हमारा JD सर के आदेश से, आशीर्वाद से हमारा शुभारंभ आज हुआ है। और नेक्स्ट सेशन से हम धीरे धीरे करके सर बात करेंगे अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, असेसमेंट टूल्स की, जिनके द्वारा बच्चों का असेसमेंट करेंगे। जैसे अभी बोर्ड एग्ज़ाम आया, और अगर बोर्ड एग्ज़ाम का ही हम पूरा का पूरा पहले से ही परफॉर्मे बना कर रख लें, एक जैसे वर्ड पर जाकर या एक्सेल पर जाकर, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आपने अगर नोटिस करेंगे तो बहुत से कॉलेज जिनके यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर एक्सपर्ट हैं वो मात्र 2 मिनट में वो डिटेल दे देते थे, और बहुत से कॉलेज से डिटेल 1-1 घंटे बाद तक आती थी। तो हमारा मानना है एक्सेल, वर्ड, मेल, गूगल ड्राइव, जब अभी डैश सर ने जब हमारे ज़िले में एक स्टूडियो बनाया, सबसे ज़्यादा समस्या हमें आई वीडियो को लखनऊ कैसे भेजें, वीडियोज़ को NCERT हम कैसे भेजें। हमने वीडियो बनाया, उस वीडियो का साइज़ इतना ज़्यादा हो गया कि उसे हम अपलोड ही नहीं कर पा रहे थे, ना मेल पर ना व्हाट्सएप पर, और कहीं भी नहीं भेज पा रहे थे। तो हमने वीडियो बहुत अच्छा बनाया, हमारा टीचर बहुत अच्छा है, परंतु वीडियो इतना लंबा साइज़ हो गया तो उस साइज़ को हम कैसे कम करें वो हमें सीखना होगा। उस वीडियो को एडिट कैसे करें वो हमें सीखना होगा। और एडिट करने के बाद उसे हम फॉरवर्ड कैसे करें, जैसे हमने चाहे कितने घंटे का वीडियो बना लिया, उसे हमने गूगल ड्राइव पर सेव कर दिया, तो मात्र दूसरी जगह गूगल ड्राइव का लिंक जाना है। तो इन छोटी छोटी बातों पर चर्चा होगी। कुछ CIT बेहरा सर से संपर्क मिलने के बाद से उन्होंने हमें कुछ प्रोवाइड कराए हैं रिसोर्स पर्सन, कुछ SCRT से लखनऊ से में रिसोर्स पर्सन प्राप्त हुए हैं, और DIAS सर और JD सर के आदेशानुसार ये कार्यक्रम सर आगे चलता रहेगा। और इसी प्रकार और भी 2-3 ग्रुप, एक ग्रुप आज आपका तैयार है, एक दूसरा ग्रुप और 50 लोगों का तैयार है, उनको भी जल्दी ही सत्र से सर के आदेशानुसार लिया जाएगा। और जैसा कि JD सर ने बताया कि पूरे रीजन में हमें करना है, तो शामली या सहारनपुर जो भी डिस्ट्रिक्ट सर कहेंगे उसी डिस्ट्रिक्ट की अलग टीम बनाकर विशेष रूप से राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को और एडेड कॉलेज के शिक्षकों को जोड़ा जाएगा। सर थैंक यू सर। आदरणीय DIAS सर को आमंत्रित करता हूं। सर आज का सेशन आप थोड़ा सा सर आशीर्वचन देते हैं सर, उसके बाद अपना हम सर आज का सेशन बंद करेंगे सर। आदरणीय हमारे जी थैंक यू। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी हैं और हमारे डॉक्टर अमरेंद्र जी जो कि मार्गदर्शन कर रहे थे हम लोगों का। तो बहुत अच्छा एक इनॉग्रल सेशन ये रहा है, और इसमें हमें ये हमारा सौभाग्य रहा है कि डॉक्टर अमरेंद्र जी को, जो कि एक हस्ती हैं इस क्षेत्र की, तो उनको सुनने का हमारा सौभाग्य हुआ है। साथ ही हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर साहब इसमें जुड़े हैं, जो निरंतर हमारे कामों की प्रशंसा करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं और अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। और निरंतर वो अपने भी सजेशंस हम लोगों को बराबर देते हैं कि किस कार्य को किस तरीके से करने से और अच्छे रिजल्ट्स वो आएंगे।
और कैसे उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। जब भी छोटी छोटी चीजों को हमारे छोटे छोटे प्रयासों को वो हमेशा गुड वेरी गुड के माध्यम से और हमारे पीठ थपथपाकर हमारे काइंड वर्ड्स हम लोगों को देकर हम लोगों का उत्साहवर्धन हमेशा करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों का साथ जब हमें मिलता है तो निश्चित रूप से हम लोगों का जो उत्साह है वो सातवें आसमान पर होता है और हम कुछ नया कर गुजरने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। और उसी तरीके की एक जो टीम है हम लोगों ने जनपद मुजफ्फरनगर में बनाई है। हमारे हमारे प्रिंसिपल्स भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन ने तो वास्तव में उनको बहुत कुछ सिखा दिया है। मतलब राजी में नहीं सीखे तो वो थोड़ा सा प्रेशर से सीखे, लेकिन बहुत सारी चीजें वो लोग सीखे हैं। तो अब ये वक्त की जरूरत है कि इस समय अब जो डिजिटल नहीं रह पाएगा, जो सीखेगा नहीं, जो समझेगा नहीं चीजों को, इनसे डरेगा तो पिछड़ जाएगा, रेस में पिछड़ जाएगा। तो अब आगे के जो सेशंस होंगे उसमें हम लोग बिल्कुल टू दी पॉइंट रहकर बात करेंगे, जिससे कि कम समय में हम अपने साथी शिक्षकों को, हमारे प्रिंसिपल्स को अच्छे से अच्छी कंटेंट हम लोगों तक पहुंचा पाएं और उन्हें जो हम बेसिक्स हैं, पहले हम बेसिक्स पर बात करेंगे, बेसिक्स को हम क्लियर करते चलेंगे। जैसे अभी आपने ईमेल के बारे में जानकारी दी, अब इसके आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें, कंटेंट कैसे तैयार करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। और निश्चित रूप से अगर हमने कोई चीज सीखी है तो वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन करती है। देखिए, ट्रेनिंग का उद्देश्य ही ये होता है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन ले आए, हमारे काम में, हमारी शैली में परिवर्तन ले आए। तो सभी लोगों से अपेक्षा है कि ये जो प्रशिक्षण तैयार किया जा रहा है, जो कंटेंट तैयार किए गए हैं, जो प्रेजेंटेशन समय समय पर होगा, तो मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि उसको अवॉइड ना करें, उसको मिस ना करें, जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहे। इससे देखिए, टेक्नोलॉजी में जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसको नहीं सीखेंगे और कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो अगले स्टेप को सीखने में फिर आपको बैक जाना पड़ेगा और फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आगे के जो भी सेशंस होंगे सभी साथी उसमें समय से जुड़ेंगे, उसको सही से सीखेंगे, अपनी नोटबुक पेन अपने साथ रखेंगे, ताकि कोई चीज ऐसी है जो नोट करने लायक है तो उसे नोट भी करते चलें, क्योंकि बहुत सारी चीज जो सुनी हुई होती हैं वो भूल जाती हैं। तो आप जब उनको नोट करते चलेंगे तो ये आपके पास एक संग्रह रहेगा आपके लिए कि कहीं कोई स्टेप अगर आप मिस कर रहे हैं तो उसको रिवाइज कर लें, उसको समझ लें। और बाकी समय समय पर जो भी आपके सामने कठिनाई आएगी उससे वो क्वेश्चंस आपसे लिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस का आपको जवाब भी मिलेगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए डॉक्टर अमरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि महोदय आपने अपने कीमती समय से ये समय हम लोगों को यहाँ पर दिया है, हमारे साथी टीचर्स को, हमारे प्रिंसिपल्स को दिया है। मैं अनुग्रहित हूँ अपने जेडी सर का भी, जिन्होंने हम जानते हैं कि इस समय कितनी व्यस्तताएं हैं। आज 23 तारीख में भी शामली में एग्जाम था तो उसको भी आपने देखना था। तो बहुत व्यस्तता आपकी रहती है महोदय, लेकिन आप हमारे लिए हमेशा समय देते हैं। आपका आशीर्वाद इसने हमारे साथ है। आपसे आगे भी इसी तरीके के आशीर्वाद की हम अपेक्षा करते हैं महोदय, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि कुछ न कुछ नया करते रहेंगे। पूरे मंडल के लिए, पूरे जनपद के लिए हम लोग नया से नया काम करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों अधिकारियों को जुड़ने का, सभी साथियों को जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर एक बात कहना चाहता हूँ सर कि क्या हम प्रिंसिपल्स के लिए अलग ग्रुप बना सकते हैं सर, कॉमन ना करके, क्योंकि संख्या ज़्यादा हो गई है अब हमारे पास। प्रिंसिपल्स तो फिर जेआईसी के प्रिंसिपल्स हैं और एडेड के प्रिंसिपल्स हैं, उनका अलग ग्रुप बना सकते हैं। तो अलग अलग सेशन, हम 2 सेशन भी कर सकते हैं एक दिन में। एक अपने इन टीचर्स के लिए जो जिनको हमने पहली टीम बनाया है, और उसके बाद इसके 2-4 सेशन चला के देख लें और उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, लोगों का उत्साह देखेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा बैच भी शुरू कर देंगे। थैंक यू सर। आभार सर, थैंक यू सर। जेडी सर की अनुमति सर ऑफ कर दें सर आज के सेशन को सर। हाँ श्योर, जेडी सर से सर बहुत धन्यवाद। आपको अनुमति दी जाती है, आपके सेशंस अच्छे रहें और आप शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपके उन शेयर्स जो कार्यक्रम है उसमें जुड़ सकें और उनसे बेनिफिटेड हम स्वयं भी हो सकें। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर, सभी का आभार सर। नमस्कार। नमस्कार सर।
नमस्कार सभी। अच्छा आपको भी नमस्कार सर। मुझे नमस्कार। उम्मीद है कि हम जुड़े रहेंगे और आपसे कांटेक्ट हमारा बना रहेगा सर। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए हमारे साथियों पर, हमारे टीचर्स पर। हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे सर, आपसे आशीर्वाद लेते रहेंगे, मार्गदर्शन लेते रहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। नमस्कार। प्रणाम सर।